अब अखिलेश यादव को इंशाल्लाह हम रिक्शा में बिठाएंगे। मुलायम सिंह यादव रिक्शा में बैठे होंगे और अखिलेश चला रहे होंगे। चचा जान ना 22 के चुनाव के बाद टिकैत नुका बगा भाई अब्बा जान हमारा ना 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 रिक्शा मुलायम सिंह जी से साइकिलों पीछे बैठा नहीं जाना, कैरियर टूट जाएगा साइकिलों की वो रिक्शा। ये जो हमारे MP MLA हैं ये जहनी गुलाम है, सबका साथ सबका विश्वास और कोरी बकवास। हक और इंसाफ की बात होगी। क्यों? क्योंकि हम 2 करोड़ रुपए टिकट पर नहीं लेने के। तो कौन लेता है पैसे पे टिकट? बहन जी ले, बहन जी ना लगा रहे हैं आप बहन जी पे। आरोप नहीं लगा रहे, सिद्ध करूंगा मैं। आदमी आया, मैं तो सिर्फ अपने सर की गिनती कराने आया कि इस दुनिया के अंदर अच्छे लोग भी हैं। सर सुनने के लिए आए हैं, वोट भी जाएगा। वोट दिलवाएंगे भी, वोट रिश्तेदारों से दिलवाएंगे, दोस्तों से दिलवाएंगे, वोट दिलवाएंगे। और मेरा बूथ नंबर 286 विधानसभा सदर बिजनौर, कम से कम 300 वोट मिले। मैं ये बताइए जनता ओवैसी साहब को वोट क्यों दे? जनता ओवैसी साहब को वोट यूं दे कि जब तक कल तक मोबाइल नहीं थे तो लोग सारे सुन नहीं पाते थे कि भाई कौन क्या कह रहा। अब ओवैसी साहब जितनी बात कहते हैं सब सुनते हैं, सबको पता चल रहा। कल तक जब हम लोग जाते थे कि भाई ओवैसी साहब को वोट दो 12 में 17 में, तो लोग कहते थे नहीं यार ये कुछ पार्टी नहीं है। दरअसल वो जो बुजुर्ग आदमी था हमारा 60 साल वाला 70 साल वाला, मेमोरी जिसकी फुल हो गई थी, तो उससे तो मतलब। अब जो ये नौजवान है ना ये सबके पास मोबाइल है और सब बोल रहे हैं ओवैसी के भाषण, मोदी के भाषण, ऐसी बोल कर आ जाना वो, और वो सबको कंपेयर करता है उसमें कौन क्या बोल रहा कैसे बोल रहा। इसलिए जनता वोट देगी। दूसरा ओवैसी साहब जितनी बात भी कहते हैं कायदे और कानून की कहते हैं। ओवैसी साहब सबके हक की बात कहते हैं। और ओवैसी साहब एक ऐसे नेता हैं जिसके सामने अच्छों की हवा खराब हो। लोकसभा में अगर किसी ने बिल फाड़ा था NCR का तो वो एक अकेला शेर था ओवैसी। बाकी 22 मुसलमान और गुलाम थे, 22 मुसलमान थे, 23 MP थे जी, 23 बता दूंगा गिनती के लिए। 22 गुलाम और 5-6 गुलामों ने तो छुट्टी ले ली थी जाने के लिए। आप गुलाम कह रहे हैं? और गुलाम ना भाई, गुलाम किसे कहें? मैं तुम्हारे पास नौकरी कर लूँ और तुम कहे चुप, और मैं चुप खड़ा रहूं, और तुम कहे बोल तो मैं बोल दूं, तो मैं गुलामी तो होया। अली मैं कहा मेरी मर्जी मुझे क्या कहना। अब उनको तो इतना बता दिया जावे कि इतना कहना, तो वो गुलामी तो होया नहीं, भले ही MP है, हुआ ना हुआ गुलाम। गुलाम का मतलब ये थोड़ी हो कि जंजीर पैर में पड़ी हो, मकान के अंदर बंद हो, ऐसा थोड़ी हो गुलाम। 2 तरह के गुलाम हो, एक तो वक्तिया तौर का गुलाम, एक जहनी गुलाम। ये जो हमारे MP MLA हैं ये जहनी गुलाम है, इनको तो सिर्फ MP MLA का टिकट चाहिए। मुल्ला मुलायम जी क्या आपके नेता नहीं है? मुल्ला मुलायम? अच्छा एक बात बताओ, भेड़िए की खाल अगर गिद्दड़ को पहना दी भेड़िया बन जाएगा वो है? 10 रुपए की टोपी 50 रुपए का रुमाल तो कहीं से ले आओ, तुम उड़ा दो तुम मुल्ला बन जाओगे है? बताओ तुम। ये जो बीजेपी उन पे आरोप लगाती है कि मुसलमानों की राजनीति करते हैं, अवतार कराते हैं, शेरी कराते हैं, अब क्या चाहिए? देखिए ये जो कौम थी हमारी बिरयानी में अवतार में तो चली गई। ये जो खड़ी ना अब सामने यो अवतार नहीं कराने की, ना अवतार पर जाबो, ना टोपी पर जाबो, ना रुमाल पर जाबो, यो तो अब हिस्सेदारी पर जाएगी। इसे सरकारी कुर्सी, सरकारी वर्दी, सरकारी कलम, सरकारी दफ्तर चाहिए, बाकी कुछ और हमें नहीं चाहते। इससे पहले सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी? कहाँ लगी? 1% 2%। 1300 कुछ दरोगा की भर्ती आई थी सन 2012 से 17 के बीच में, 6 मुसलमान लगे थे। मेरे बिजनौर में 82 चपरासियों की भर्ती आई, 3 विधायक थे समाजवादी के, 2 मंत्री थे। योग्यता होगी आपके अंदर तब? योग्यता तो ऐसी, सुन लो मेरी बात, मुझे लिस्ट बना के दे दो, मुझे दे दो मुझे। अब नेटर का जमाना, 10 दिन का टाइम दे दो, कौन कितने नंबरों का लड़का चाहिए, कितना लंबा चाहिए, कितनी भाग दौड़ का चाहिए, कौन सा कंपटीशन का चाहिए, मुझे दो लिस्ट, मैं दूंगा। ऐसा ना कहियो। देखो हमारा भाई रिक्शा पेलता दिन भर मगर अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाता। मेरा भाई ब्याज पे पैसे लेता, जमीन बेचता। मेरे घर में भी एक मेरा भाई आर्मी में है और एक PhD से केमिस्ट्री से PhD कर रहा है इंदौर के अंदर। हम भी पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को। ये बात गलत है, आप ये नाम बात कह दियो कि योग्यता नहीं। तो कह रहे हैं कि रिक्शा देंगे आप लोग। अब अखिलेश यादव को इंशाल्लाह हम रिक्शा में बिठाएंगे। मुलायम सिंह यादव रिक्शा में बैठे होंगे और अखिलेश चला रहे होंगे। ना 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 रिक्शा मुलायम सिंह जी से साइकिलों पीछे बैठा नहीं जाना, कैरियर टूट जाएगा साइकिलों की वो रिक्शा। टीम कहा जा रहा है कि आप लोग B टीम है। अब एक बात तो बताओ तुम, अब कोई किसी पे कुछ भी कह दे, अब मेरी तो समझ में B टीम क्या हो, मेरी समझ में यो भी नहीं आया। अच्छा भाजपा को एक बात बताओ मुझे, सन 2017 में सबसे कम वोट 13,000 कुछ 7,000 कुछ वोट मिला नजियाबाद में और सबसे ज़्यादा वोट 63,000 मिला संभल में। 38 सीटों पर चुनाव लड़ी। आप रिकॉर्ड काल कर देख लेना, एक जगह भी बीजेपी नहीं जीती। गुजरात के अंदर अखिलेश और मायावती चुनाव लड़ने जाते 19 जगह
कांग्रेस उनकी वजह से हारती, कोई उन्हें बी टीम नहीं करता। राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर इनका कुछ नहीं, वहाँ चुनाव लड़ने जाते हैं, उन्हें कोई बी टीम नहीं कहता। आखिर ओवैसी साहब को कहे बिहार में लालू यादव को हरवा दिया आप लोग, कहाँ हरवा दिया? सब लोग कह रहे हैं। कौन कह रहा? 19 जगह चुनाव लड़े, 19 जगह चुनाव लड़े। मैंने रिकॉर्ड निकलवाया, मैं वैसे ही पागल लग रहा हूँ मगर दिमाग से काम करता है। देखो 19 जगह चुनाव लड़े, 5 जीते, 14 हारे। एक जगह बीजेपी कल भी थी, आज भी है, तो वहाँ तो कोई मतलब नहीं, वहाँ हमारा दूसरा तीसरा नंबर है। 13 जगह ठगबंधन जीता। गठबंधन नहीं था, ना गठबंधन नहीं था, वो गठबंधन नहीं था, वो ठगबंधन था। अगर गठबंधन होता, जब ओवैसी साहब को लेते और नीतीश साहब जो ना ऐसे चले जाते, जैसे बाढ़ में जो ना जिस पर तैरना नहीं आता आदमी बह कर चला जा, नीतीश ऐसे भाग जाता अगर ओवैसी साहब को गठबंधन में लेते। वो ठगबंधन किया था उन्होंने बीजेपी। मुसलमानों की बस बात करते हैं, फिर वही बात, सेकुलर बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। वो तो ऐसे थोड़ी करे, वो लोग हैं सबका साथ सबका विश्वास और कोरी बकवास, कोरी बकवास। ओवैसी साहब जो बात करते हैं वो मुद्दों की करते हैं। देखिए एक बात बताओ, जो अच्छा दुकानदार हो, एक मिसाल दे रहा मैं, और वो सामान कुछ महंगा दे तो उस पर ग्राहक कम देर में जामो ना, और जो फर्जी हो वो सस्ता भी देगा। गलत तो नहीं जी मेरी बात? और वो कहेगा ले जाओ तो उसे भीड़ जाता लग जा, जब उसका टेस्ट देख लेना, टेस्ट फिर उसके पास कोई नहीं जाता। तो ये जो राजनीतिक है सारी दुकान है, हमारी जो दुकान है वो क्वालिटी वाली। यहाँ जो एक बार बोर्ड दे देगा और विधायक बन जाएगा, उस विधायक का हाथ पकड़ लिया जाएगा अगर उसने कोई गलत काम कर दिया। बिल्कुल हक और इंसाफ की बात होगी। क्यों? क्योंकि हम 2 करोड़ रुपए टिकट पर नहीं लेने के। तो कौन लेता है पैसे पे टिकट? बहन जी ले, बहन जी ना लगा रहे हैं बहन जी पे। आरोप नहीं लगा रहे, सिद्ध करूंगा मैं। कर दो। काट के रिजवान साहब 2 करोड़ रुपए ले लिए, टिकट दिया नहीं, बेचारे हार्ट अटैक में मर गए। बिजनौर के देखो, आदमी को हार्ट अटैक 2 ही चीज में हो गया, तो नुकसान में या नफे में। मेरी बात गलत तो नहीं? बिजनौर से रशीद अहमद छिद्दू लड़े, बेचारे वो भी अटैक में चले गए।